चलो देखो क्या है धातु भौत क्या है भौतिक गुणों पर आधारित धातु और अधातु में अंतर। क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक गुणों पर आधारित धातु और अधातु में अंतर पढ़ने वाले ना। तो हम लोग क्या है एक तरफ क्या है धातु, धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल। अधातु को क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। इस दोनों के भौतिक गुणों पर आधारित धातु और अधातु में अंतर या क्या बोलेगा? विभेद। क्या बोलेगा? विभेद। क्या था? अंतरिक करना होता है। तो पहला क्या है? पहला क्या है? धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। क्या होता है? धातु में क्या होता है? एक विशेष प्रकार की चमक होता है। जैसे जो भी धातु है ना वो क्या होता है? चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला। जैसे सोना हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, सिक्का हो जाएगा, क्या होता है? सभी क्या होता है? चमकीला होता है। इसका क्या है? अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती। अपवाद में आयोडीन क्या हो जाएगा? चमकीला होता है। देखो अधातु में क्या होता है? चमकीले नहीं होता। क्या नहीं होता? मतलब विशेष प्रकार कोई चमक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद में कौन होता है? क्या दोनों धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि क्या उत्पन्न होती है? धातु में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन अधातु में एक विशेष प्रकार की अधातु में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अधातु में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं। क्या नहीं है? ध्वनि उत्पन्न नहीं। जैसे देखा मान लो धातु को पीटेंगे ना, ध्वनि कहाँ से होती है? जब उसको पीटेंगे ना चाहे गिराएंगे तब क्या ध्वनि उत्पन्न होगा। जैसे तुम लोहा को पीटे तो उसमें क्या होता है? एक विशेष प्रकार के ध्वनि उत्पन्न होगा ना। घंटी मारते हुए देखा है ना, घंटी मारते एक दा घंटी मारते हुए क्या देगा? कायदा घनघनाता है ना, तो उसमें एक विशेष प्रकार ध्वनि। लकड़ी के पीटने पर कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होगा। वो क्या निकलेगा? आवाज निकलेगा। क्या निकलेगा? लेकिन ध्वनि उसको नहीं बोल सकते। ध्वनि किसको होता है? उसको एक विशेष प्रकार, जैसे घंटी मारने पर देखते हैं उसका अलग ध्वनि होता है। लोहा के पीटने पर भी अलग ध्वनि। लोहा के पीटेगा तो हल्का, फिर आस्ते आस्ते बंद होगा। लकड़ी के एकदम पीटेगा तुरंत बंद हो जाएगा। अगला है क्या है? 3 नंबर ना, क्या होता है? धातु विद्युत धनात्मक होते। क्या होते हैं? धातु विद्युत धनात्मक होते हैं और धातु विद्युत ऋणात्मक होते। क्या होते हैं? क्या धातु ना क्या होते? विद्युत धनात्मक होते हैं और धातु क्या होते हैं? जैसे एग्जाम्पल में मान लो कि NaCl क्या है? इसमें धातु क्या होगा? धातु Na प्लस क्या देगा? Cl माइनस। इससे पता चल रहा है कि कथी है? धातु है और धातु क्या है? धातु देगा धातु हो जाएगा। तो अधातु का कौन चार्ज? इसको चार्ज भी बोलते हैं ना। चार्ज बोलते हैं। तो अधातु का माइनस चार्ज, धातु पर तो प्लस चार्ज मतलब कथी? धनात्मक हो जाएगा और माइनस चार्ज मतलब ऋणात्मक। याद रखना कि धातु विद्युत धनात्मक होते हैं और धातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अगला बोल रहा है कि धातु विद्युत का सुचालक होते। क्या होते हैं? धातु विद्युत का सुचालक होते हैं और धातु विद्युत का चालक। कुचालक क्या? इसको हम लोग चालक ही बोल सकते हैं कि धातु विद्युत का कहा गया? धातु विद्युत का चालक होते। क्या बोलते हैं? सुचालक और चालक क्या होता है? एक ही होता है। क्या होता है? सुचालक और चालक क्या होता है? एक ही होता है। और धातु विद्युत का कुचालक होते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? कुचालक। और दूसरा क्या बोलेंगे? नहीं अचालक बोलते हैं। कुचालक क्या बोलते हैं? अचालक या कुचालक बोलते हैं। धातु होता है धातु विद्युत का सुचालक होते हैं और धातु विद्युत का कुचालक होता है। और धातु जैसे लकड़ी होता है, सूखा लकड़ी हो गया, जैसे जो भी है ना धातु लकड़ी हो जाएगा। ग्रेफाइटा क्या? ग्रेफाइटा होता है जो विद्युत का सुचालक होता है अधातु में, अपवाद में है ना। उसके अलावा और जो भी अधातु होता है क्या? विद्युत का कुचालक होता है। धातु क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? सुचालक। पता कैसे करें? मतलब क्या? एक लोहा का छड़ लेना। क्या लेना है? लोहा का छड़ लेके तुम्हारी मम्मी कहीं कहाँ लेके जाओ? बोर्ड में सटा लेंगे तो सटाए तो क्या हल होगा? करंट मारेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि बोर्ड यहाँ पर उसमें छड़ सटाने से क्या हो रहा है? उससे करंट आ रहा है। क्या आ रहा है? करंट आ रहा है। विद्युत का सुचालक। एक लकड़ी क्या लेना? एक लकड़ी, सूखा लकड़ी लेकर के उसको बोर्ड में लगा के उसमें तार तो कुछ नहीं लगा। सूखा लकड़ी में कुछ नहीं होगा। भीगा लकड़ी नहीं लेना। अधातु है ना, अधातु इसको भी बोर्ड में लगाना जाके ना, इसे बंद करके तो नहीं मारेगा। लेकिन इसके अंदर वाला जो पानी भरा उसको छुए तो क्या मार देगा। इसलिए इसको लगाने से कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि क्या अधातु है। हम लोग जानते हैं कि अधातु क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक उससे करंट नहीं होगा। हम एक जगह से दूसरी जगह पार नहीं होता। इसे कहते चालक कहते हैं। मतलब इसको सुचालक किसे कहते हैं? सुचालक। इसमें क्या होता है? करंट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है
और कुचालक मतलब करंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। अब क्या है, धातु तन्य होती, क्या होती है, धातु तन्य होती है, अर्थात इसे खींचकर लंबी तार बनाई जा सकती है। क्या बना सकते हैं, धातु क्या होते हैं, तन्य होते हैं ना, इसे खींच क्या बना सकते हैं, लंबी तार बनाई जा सकती है। जैसे एक कितना है, 1 ग्राम सोना, क्या था, 1 ग्राम सोना में ना कितना लंबा तार बनाया सकता है, 2 किलोमीटर। मतलब 1 ग्राम सोना लेना, उससे कितना तार बन जाएगा, 2 किलोमीटर। तो इससे तार काहे ना बनाया, कि बहुत महंगा तार हो जाएगा, बहुत इसका तार कमजोर भी होता है, तुरंत क्या टूट जाएगा ना, कितना लंबा तार बन ही जाएगा, लेकिन क्या है तुरंत टूट जाएगा। तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10 क्या हो जाएगा, 100 मिलीग्राम ना, 100 मिलीग्राम से ना 200 मीटर, कितना 200 मीटर। क्या है, चांदी है, क्या है, चांदी। तो क्या हो जाएगा, 100 मिलीग्राम चांदी से ना कितना 200 मीटर लंबा तार बनाया जाता है। मतलब 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार, 2 किलोमीटर। 100 मिलीग्राम चांदी से 200 किलोमीटर। इतना अति होता है ना, तन्य होता है, तन्य से ना बहुत छोटा, क्या होता है, बहुत छोटा। इसी से ना क्या होता है, 1 ग्राम बहुत सोना कम होता है ना, 1 ग्राम क्या होता है, बहुत कम। उससे कितना लंबा तार बना देंगे, 2 किलोमीटर। और 100 मिलीग्राम तो उससे भी छोटा, क्या है, मिलीग्राम ना इससे भी छोटा है, बहुत छोटा है, क्या 1 गुना है, मतलब कितना 100 गुना छोटा, क्या है, 100 गुना छोटा। अधातु तन्य नहीं होते, अर्थात इसे खींचकर लंबी तार नहीं बना सकते। इसे खींच के क्या बना सकते हैं, लंबी तार नहीं है। क्या अधिकतर जो धातु होते हैं ना, गैस के रूप में पाया जाता है, किसके रूप में, 6 नंबर धातु का, धातु आघात वर्धनीय होते, क्या होते हैं, धातु आघात वर्धनीय। इसे हथौड़े से पीट कर लंबी चादर बनाई जा सकती है। क्या कर सकते हैं, लंबी चादर बना सकते। मतलब क्या होता है, धातु क्या होता है, धातु आघात वर्धनीय होते हैं, अर्थात इसे हथौड़े से पीट कर लंबी चादर बनाए, क्या बना सकते हैं, लंबी चादर। लेकिन क्या है, अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते, अर्थात इसे हथौड़े से पीट कर लंबी चादर नहीं सकती है। इसको नहीं करो, क्या रहेगा, नहीं बनाई जा सकती है। मतलब अधातु क्या होता है, आघात वर्धनीय नहीं होते, अर्थात इसे हथौड़े से पीट कर लंबी चादर नहीं बना सकते। मतलब लोहा देखा है ना, लोहा कभी पिटवाने ना गया है ना, एक लोहा ले, मतलब एक व्यक्ति इतना लोहा लेके जाएगा, उसको ना पीट पीट के क्या बना, हंसुआ बना देगा ना, हंसुआ बनाना दिया। इससे पता चला क्या लंबी चादर बना सकते हैं ना। कुर्ती पिटवाए से जानता है ना, कुर्ती पिटवाया ना, एक लोहा लेके जाना पतला, उसको ना क्या करेगा, पीट कर क्या करेगा, इसको ना मान ली कि लोहा है ना, इसको क्या करेगा, हीट करेगा, क्या करेगा, गरम, मतलब इसको नीचे से उष्मा देगा, क्या देगा, उष्मा। इसको हीट करके हथौड़े से क्या, हथौड़े से बार करके इसको लंबी चादर बना सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते, अर्थात इसे हथौड़े से पीट कर लंबी चादर नहीं जाएंगे, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब लकड़ी का पीटेगा तो क्या होगा, लंबा होगा कि टूटेगा, टूट जाएगा ना। लकड़ी को पीटने में क्या होता है, टूट जाएगी, कथी है, अधातु है। अगला वाला कि धातु प्रायः ठोस होते, क्या होते हैं, धातु प्रायः ठोस होते हैं, अपवाद में परा, अपवाद परा होता है ना। तो धातु क्या होता है, धातु प्रायः क्या होते हैं, ठोस होते हैं। प्रायः कौन है, अधिकतर जो धातु होता है ना, क्या होते हैं, ठोस रूप में होता है। जैसे लोहा किसके रूप में होता है, ठोस रूप में। चांदी किसके रूप में होता है, ठोस रूप में होता है ना। जो भी धातु होता है क्या होता है, ठोस रूप में पाए जाते हैं, प्रायः ठोस। लेकिन एक अपवाद होता है, क्या होता है, अपवाद। पारा जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, कौन सा धातु ना अति द्रव रूप में पाया जाता है, पूछे कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप पाया जाता है, क्या होता है, HG बोलते, क्या होते हैं, HG। हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी। अगला हो जाएगा तो क्या है, अगला अधातु प्रायः ठोस नहीं होते, क्या होते हैं, अधातु प्रायः ठोस नहीं होते। बाद में ब्रोमीन होता है, जो द्रव रूप में पाया जाता है, किस रूप में, पाया जाता है। ये वाला याद रखना कि अधातु जो ना प्रायः ठोस नहीं होते, लेकिन कमरे के ताप पर धातु में कौन होता है, द्रव रूप में, तो ब्रोमीन। धातु में पारा, अधातु में ब्रोमीन। याद रखना कि धातु में क्या होता है, पारा, अधातु में ब्रोमीन। अब बोलेगा धातु उष्मा का चालन करता, क्या होता है, धातु उष्मा का चालन करता,
अधातु उष्मा का चालन इसको कैसे पता कर सकते हैं? इसको पता करने का तरीका, जैसे तुम लोग घर में तवा देखा है रोटी का, वो छोड़ दो, करछुल देखा है ना, छोड़ने ना उसको ना क्या करो, एक तवा जो मान लो कि कोई सामान बनना है उसको रख देना और छुन्नी को जाकर छुएगा तो थोड़ा क्या होता है, गर्म होता है ना। क्या कि मतलब आग छुनिए ना, मतलब एक लोहा का ले लो जैसे, कढ़ाई पर छोड़िए। हाँ कढ़ाई पर छूने क्या होता है, देखो मान लो कि तुम्हारा बर्तन है, छोड़नी मान लो यहाँ से डाल के यहाँ रख दिए ना, तो गरम यहाँ ना होना चाहिए, यहाँ उसमें मिल रहा है तो गरम इसको यहाँ ना होता है, लेकिन गरम क्या होता है यहाँ भी हो जाता है ना। यहाँ पर करने में क्या हो रहा है, हाथ जल जाएगा ना वहाँ पर। लेकिन लकड़ी ले लो, क्या लो, इसलिए इसमें क्या लगा जाता है, देखना तवा में क्या लगा होता है, प्लास्टिक का कुछ लगा हुआ रहता है ना, उसको पकड़ने के लगा होता है ना। चाहे कुकर में क्या होता है, कुकर देखा है ना, कुकर में प्लास्टिक का लगा होता है। अब मान लो एक लकड़ी ले लो, क्या ले लो, एक लकड़ी लेके और उसमें ना यहाँ आग दो है ना, तो यहाँ भी जलेगा, यहाँ हाथ नहीं देखना, इसको हम यहाँ जलाएंगे यहाँ पर, यहाँ पकड़ेंगे कितना तो इसका उष्मा मारेगा, लेकिन इससे ना कोई यहाँ उष्मा नहीं आएगा। इसको लंबा कर दें तो यहाँ गर्म नहीं होगा, इसको पकड़ सकते हैं। जैसे लकड़ी का आदमी देखता है, आग लगा हुआ लकड़ी का आदमी उठा लेता है, लेकिन आग लगा लोहा का कोई उठा नहीं सकता। एक और तरीका है, इसमें क्या करो, मोम सटा दो, लोहा का छड़ है ना, यहाँ मोम है, यहाँ से उष्मा दे दो, क्या दे दो, उष्मा। देखना मोम पिघल के नीचे गिर जाएगा, गिरेगा ना, क्या है कि हम आग लगे यहाँ, लेकिन क्या होता है, धातु का होता है, उष्मा का चालन करता है, चालन करते यहाँ से यहाँ तक उष्मा को पहुंचा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि धातु क्या कर रहा है, विद्युत का, बोले धातु विद्युत का चालन करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। बोला कि अधातु उष्मा का चालन नहीं करता। लकड़ी को आग लगाने पर सब जगह, अगर लकड़ी में यहाँ मोम लगा दो, यहाँ आग दो, तो कभी नहीं पिघलेगा, मोम वैसे सटा के सटा रह जाएगा। क्या था, धातु और अधातु पर आधारित भौतिक गुण, क्या था, भौतिक गुणों पर आधारित धातु और अधातु में आप देखेंगे भौतिक गुणों पर आधारित नहीं, सॉरी रासायनिक गुणों पर आधारित धातु और अधातु में अंतर। चलो क्या है, रासायनिक गुणों पर आधारित धातु और अधातु में विभेद क्या होता है, अंतर होता है ना। क्या करेंगे, अंतर। हम लोग पहले देखे थे भौतिक गुणों पर आधारित धातु और धातु में विभेद, आप क्या देखेंगे, रासायनिक गुणों पर आधारित धातु और धातु में विभेद देखेंगे। क्या रहेगा, धातु रहेगा, इधर है धातु, क्या है, धातु, ये हो जाएगा अधातु। देखो पहला क्या है, धातु के परमाणु धनायन होते, क्या होते हैं, धातु के परमाणु कहते हैं धनायन होते, क्या होते हैं, धनायन होते। और धातु के परमाणु ऋणायन होते। देखिए धनायन मतलब कभी प्लस क्या होता है, प्लस, एन प्लस मतलब क्या है, धातु है, इसलिए इसको चार्ज कितना प्लस है, मतलब धनायन चार्ज क्या है, धातु का परमाणु धनायन, परमाणु क्या है, धनायन है। यह पोटेशियम क्या है, पोटेशियम क्या है, इस पर जो परमाणु होते हैं धनायन होते हैं। तो धनायन समझ रहे हैं ना कि देना क्या होता है, देना। तो पोटेशियम प्लस चार्ज दिखा रहा है कि किसी को दिया है परमाणु, अपना परमाणु क्या दिया, किसी को दिया। H प्लस मतलब क्या दिखा रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु ना, एक परमाणु क्या है, किसी को देने, इसलिए क्या है प्लस, देने वाला क्या कहलाता है, लेने वाला क्या कहलाएगा, माइनस। धातु के परमाणु ऋणायन होते, क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। जैसे में Cl माइनस, Br माइनस, H2 माइनस, क्या होगा, क्लोरीन में माइनस होगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आई होगा सल्फर, सल्फर सभी क्या माइनस, क्या रहेगा माइनस में, मतलब इसका परमाणु क्या है, ऋणायन है। ये किसी दूसरे पर अपने सहयोग क्या है, उससे क्या लिया, एक परमाणु या दो परमाणु। देखो ये देखा रहा है, तो एक परमाणु कितना लिया है, एक परमाणु, भी एक परमाणु कितना लिया है, तो दो परमाणु। अगला 2 नंबर, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते, क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्षारीय पदार्थ उसे कहते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है, क्या होता है, स्वाद, पत्ता हो जाएगा ना, करेला हो जाएगा ना, आगे से करेगा क्षारीय होता है ना। हाँ पेस्ट भी होता है क्षारीय, जो हम लोग को पेस्ट में जो होता आता है ना, जो हम लोग पेस्ट करते हैं उसमें कौन सा डला होता है, क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय का अनुमान से क्षार निकलता है ना, तो जिससे क्षार निकलता है सब लोग क्या होता है, क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, जैसे क्या नींबू हो जाएगा, इमली हो जाएगा। और तेजाब भी होता है, क्या होता है, इसको हम लोग तेजाब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तेजाब। धातु हाइड्रोजन के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करता, क्या करता है, धातु ना, सभी धातु जो होता है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं, इसलिए बोला कि प्रायः, प्रायः मतलब सभी नहीं करे, क्या करेगा,
सभी नहीं करे तो धातु हाइड्रोजन के साथ प्राय अभिक्रिया नहीं करती। क्या नहीं करती है? प्राय अभिक्रिया नहीं करती। अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती। क्या बनाती है? यानी कि धातु जो होता है ना, कहते हैं धातु जो हाइड्रोजन के साथ प्राय अभिक्रिया, प्राय मतलब तो ऐसा जो धातु होता है ना, अधिकतर धातु ना हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन कुछ धातु जो होता है ना हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अब बोला है कि अधातु जो होता है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है? हाइड्राइड। क्या होता है? हाइड्राइड। अब चार नाम है कि धातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाते। क्या होता है? क्लोरीन से अभिक्रिया, मान लो कि सोडियम धातु है, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा? Na+ में Cl2 क्या हो जाएगा? NaCl2 क्लोराइड हो जाएगा। क्या लगा? इसको 2 लगा दो तो यहाँ भी 2 लग जाएगा, यहाँ से क्या लगा? यहाँ 2 लग जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया क्या? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? धातु ना क्लोरीन से अभिक्रिया क्या होता है? क्लोराइड। क्या होता है? क्लोराइड। अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड ही बनाता है। क्या होता है? क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। क्या कि खुद अधातु है, क्लोरीन भी क्या है? अधातु है। तो दोनों अधातु जब अभिक्रिया करता है तो अधातु क्लोरीन से भी क्या बनाता है? हाइड्राइड। ये भी अधातु, ये भी अधातु है। कोई पदार्थ लेंगे तो अधातु लेंगे, ये भी अधातु होना जाएगा, इसलिए क्या होता है? हाइड्राइड बनाती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करता है। धातु ना अम्ल से अभिक्रिया करके गैस मुक्त करता है H2, मतलब इसमें हाइड्रोजन है। कौन गैस? हाइड्रोजन। अम्ल बोला क्या कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस बनाते हैं। तो अम्ल हम किसे कहते हैं? H+ आयन, जिसमें क्या रहे? H+ आयन उपस्थित, उसे कहते हैं अम्ल, और H- से कहते हैं भस्म। H+ आयन मतलब जिसमें हाइड्रोजन होगा तब ना H+ आयन। इसका मतलब ना धातु, कोई धातु लेना है और इसमें H+ आयन होगा तो उससे अभिक्रिया करते क्या? H क्या हाइड्रोजन है, तो अभिक्रिया क्या बनेगा? H2 गैस। कौन गैस मुक्त होगा? H2 गैस। इसमें H+ आयन उपस्थित रहता है, इसलिए क्या करेगा? H2 गैस। अम्ल क्या होता है? H+ आयन उपस्थित होता है ना, इसलिए कारण क्या होता है? धातु जब इससे अभिक्रिया करता है तो कौन गैस निकलता है? H2 गैस। बोला अधातु अम्ल से क्रिया नहीं करती। जो अधातु जो होता है ना अम्ल से क्रिया नहीं करती है। धातु जल से क्रिया करके H2 गैस मुक्त क्या करता है? धातु ने क्या करता है? धातु अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। धातु जल से अभिक्रिया करके क्या निकालती है? H2 गैस निकालती है। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती। H2 मतलब दोनों में अभिक्रिया करके H2 गैस निकाले, दोनों में अभिक्रिया नहीं करती। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, किससे नहीं करेगा? अम्ल से। दो याद है, अम्ल और जल से नहीं, दोनों क्या? अधातु में अभिक्रिया नहीं करता। एक बार क्या निकलता है? H2 गैस। जैसे अम्ल क्या होता है? मान लो कि अम्ल होता है Na+ में HCl, ये ना हो जाएगा। ये होता है अम्ल, क्या कि इसमें H+ आयन है ना, तो अभिक्रिया करेगा NaCl और प्लस में H2O गैस मुक्त कर देगा। क्या कर देगा? H2O गैस को क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। तो यहाँ 2 नहीं तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, 2 लेंगे तब ना, यहाँ भी 2 हो जाएगा। NaCl2 NaCl2 प्लस में H2 गैस मुक्त निकला ना, NaCl प्लस में H2 गैस मुक्त किया ना। अब क्या करा? धातु को जल की, धातु है ना रे, Na+ में Na क्या? सोडियम धातु का धातु है, धातु है। अब फिर सोडियम में क्या है? सोडियम। किसके साथ इस बार अभिक्रिया बोला? धातु जल से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। जल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? H2O। तो अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? Na ये वाला आ जाएगा O और प्लस में H2O। तीर का तीर मतलब ऊपर निकलना, क्या होता है? निकलना होता है, मतलब क्या होगा? H2 गैस मुक्त हो रहा है। क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। और धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती। और क्या है? धातु अपकारक होते। क्या होते हैं? धातु अपकारक होते हैं और धातु ऑक्सीकारक होते हैं। देखो इसमें जो होता है ना, धातु जैसे जल से क्रिया करके ना H2 गैस निकलता है, तो अपना क्या होता है? जैसे लोहा होता है, लोहा जब जल से क्रिया करे ना तो क्या करेगा? वहां से निकालेगा H2 गैस। क्या निकालेगा? H2 गैस निकालेगा। इस पर संरक्षण लग जाता है, जंग लगता है। क्या लगता है? जंग। इसलिए लोहा को बचाने के लिए क्या क्या आता है? पेन क्या होता है ना। धातु तो जल से अभिक्रिया करवे नहीं करता। धातु क्या होता है? अपकारक होता है। धातु क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है।